इस देश का दुर्भाग्य ये है कि ऐसे मामलों में जिसमें एक पक्ष जो है हिंदू होता है और दूसरा मुसलमान, तब ज़्यादातर मामलों में जो है अदालतें फ़ैसला देते वक्त ये ध्यान रखती हैं कि मुस्लिम पक्ष जो है नाराज़ ना हो जाए। और भोजशाला वाले मामले में भी यही हुआ है, क्योंकि इसमें जो मंदिर वाला पक्ष है, भोजशाला वाला पक्ष है, वो हिंदुओं का है और जो यहाँ नमाज पढ़ता आया था पिछले 700 साल से 800 साल से, जैसा कि वो दावा करते हैं, वो पक्ष जो है मुस्लिमों का है। लेकिन जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने जो फ़ैसला सुनाया वो मुसलमानों के खिलाफ़ गया, हिंदुओं के पक्ष में गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई में, वो गौर करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला जो है बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा संवेदनशील है, इस पर जो है बहुत सोच समझकर टिप्पणी करने की ज़रूरत है। कोई भी फ़ैसला जो है तनाव पैदा कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात क्यों कह रहा है कि भाई ये मामला सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। ये तो अदालत में आया एक ऐसा मामला है जिसमें जो है सच के आधार पर, सबूत के आधार पर फ़ैसला जो है हाई कोर्ट ने दिया, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट को भी अगर लगता है कि इसमें कोई खामी है तो इसी के आधार पर वो आगे बढ़ सकता है। भाई मुस्लिम पक्ष के पास अगर कोई सबूत है अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद, तो वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाए और सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर कोई फ़ैसला करे। उसी तरह हिंदुओं पर भी ये बात लागू होती है कि हिंदू जो है फिर इसका काट कैसे खोजें, कैसे इसके काट में कोई और प्रमाण रखें। सुप्रीम कोर्ट तो यही कर सकता है कि जो फैसला सुनाया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने और ये परिसर हिंदुओं को सौंप दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम जो पक्ष है उसकी बात सुनकर कोई सबूत मांगे, तभी कोई फ़ैसला हो सकता है इससे उलट। लेकिन इसमें ये बात कहने की क्या ज़रूरत है कि भाई ये मामला बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, हम कोई ऐसा फ़ैसला नहीं दे सकते जिससे तनाव पैदा हो जाए। इसका क्या मतलब है? इसे कहने की क्या ज़रूरत है? भाई अदालतों में फ़ैसले होते हैं सबूत के आधार पर, इस बात पर नहीं होते कि मामला जो है बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है और अदालत के फ़ैसले से एक पक्ष जो है नाराज़ हो जाएगा। वो सबूतों के आधार पर फैसला करती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जो है सबूतों के आधार पर इस परिसर को हिंदुओं को सौंपा है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ गलत लगता है तो मुसलमानों से सबूत मांगे, उसके बाद जो है फिर फैसला सुनाए मुसलमानों के पक्ष में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर भी स्टे नहीं लगाया, एक नई बात कह दी। नई बात ये कह दी कि मामला जो है बहुत सेंसिटिव है। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भोजशाला वाला मामला जो है बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सवाल उठाना इसलिए भी बनता है क्योंकि इस देश में लगभग पिछले 70-75 सालों से मुसलमानों की मौजूदगी को जो है सेंसिटिव बता दिया जाता है, संवेदनशील बता दिया जाता है। मतलब जहाँ भी मुसलमानों की बस्ती बसी उस इलाके को जो है सेंसिटिव घोषित कर देती हैं वहाँ की एजेंसियाँ, वहाँ का शासन प्रशासन। और फिर इसका फ़ायदा किसे होता है? इसका फ़ायदा जो है मुसलमानों को होता है, मुस्लिम पक्ष को होता है। वो इसे लेकर फिर जो है उस इलाके में जो है दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जब प्रशासन जो है उस इलाके को सेंसिटिव घोषित कर देता है, मुसलमानों को लगता है कि उसे अब इसका विशेषाधिकार मिल गया है, इस इलाके को सेंसिटिव घोषित कर दिया गया है। पुलिस भी मानती है कि ये इलाका सेंसिटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मानता है कि ये इलाका जो है सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ मुसलमान रहते हैं। वही हाल जो है इन अदालतों का है, सुप्रीम कोर्ट का है। इन अदालतों को ये लगता है कि अगर कोई ऐसा मामला अदालत में आया है जिसमें एक पक्ष जो है हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, तो ये मामला जो है सेंसिटिव है और उन्हें कोई फ़ैसला देते वक्त, सुनाते वक्त बड़ा जो है कॉशस रहना चाहिए। और खुदा न खास्ते अगर फ़ैसला मुसलमानों के खिलाफ़ जाता है तब तो अदालतें और जो है बेचैन हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि कैसे ये हो सकता है, इस सेकुलर देश में कैसे कोई अदालतें जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकती है। हालांकि वो फ़ैसला जो है सबूतों के आधार पर अदालतें देती हैं,
सुप्रीम कोर्ट देता है, हाई कोर्ट देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अदालतों के मन मस्तिष्क में, उनके अवचेतन में ये बात होती है कि ये देश सेकुलर है। इस देश में सेकुलरिज्म की जो परिभाषा रची गई है, सूडो सेकुलरिज्म की, उससे ये सारी अदालतें जो हैं ग्रस्त दिखती हैं। तभी ऐसे मामलों में, मतलब हिंदू और मुसलमान वाले मामलों में, और फैसला अगर मुसलमानों के खिलाफ जाता है तो अदालतें कुछ न कुछ ऐसा कहती हैं, अपने फ़ैसलों में जोड़ती हैं या टिप्पणी करती हैं जिससे लगे कि भाई वो संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है मुस्लिम पक्ष को। जैसा कि इस मामले में दिख रहा है साफ, भाई अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि भाई उन्हें अलग से जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जगह दी जाए 1 से 3 बजे के बीच हर शुक्रवार को। भाई भोजशाला वाले मामले में नमाज़ पढ़ने के लिए जगह देने जैसी कोई बात ही नहीं थी। वहाँ कोई ये इशू ही नहीं था कि वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जो है मुसलमानों को कोई जगह की कमी हो गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया, मुसलमानों को वहाँ नमाज़ पढ़ने से आने से रोका, वो इसलिए कि ये जो परिसर है ये साबित हुआ कि ये मंदिर है, इसलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है कहा कि नहीं, अब मुसलमान जो है यहाँ शुक्रवार को आकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो नमाज़ पढ़ने की व्यवस्था तो मुसलमान कहीं और भी कर सकते थे, वो नमाज यहीं भोजशाला परिसर के पास ही आकर पढ़ेंगे, ऐसी तो कोई पहले कोई बात ही नहीं थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि भाई इन्हें जो है शुक्रवार को जो है नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ जगह दी जाए? फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि हम ऐसा कोई फ़ैसला नहीं दे सकते जिससे तनाव पैदा हो जाए? भाई अदालतें इसलिए नहीं होती कि वो ये देखे कि उसके फ़ैसले से कहीं कोई तनाव पैदा हो जाए, वो देखना जो है सरकार की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। आपको तो जो है किसी भी मामले में, भोजशाला वाले मामले में भी जो है सिर्फ सबूत देखने हैं आपको कि सबूत क्या कहते हैं, सबूत किसकी तरफ खड़े हैं। आप पड़ गए हैं इस चक्कर में कि भाई मामला बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा संवेदनशील है और हमें बहुत सोच समझ कर टिप्पणी करने की ज़रूरत है। टिप्पणी तो आपने कर दी, टिप्पणी तो आपने ये कर दी कि इस मामले को सेंसिटिव बता दिया, संवेदनशील बता दिया, और इसी का फ़ायदा जो है मुस्लिम पक्ष जो है उठाता है। बार बार वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है क्योंकि उसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के मन में, उसके अंदर अवचेतन में जो है ये सेकुलरिज्म वाली बात बैठी हुई है, और हम बार बार जाएंगे अगर सुप्रीम के पास तो सुप्रीम कोर्ट जो है कोई ना कोई जो राहत हमें ज़रूर दे देगा। इसलिए आप देख लीजिए जितने भी मामले हैं, मैक्सिमम मामलों में मुस्लिम पक्ष जो है आपको बार बार सुप्रीम कोर्ट का रुख करता दिखेगा। निचली अदालतें भले ही कोई फ़ैसला सुना दे, नीचे की जो अदालत है फिर हाई कोर्ट है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसके पीछे यही बात होती है, उसे लगता है कि ये देश सेकुलर है, सेकुलरिज्म पे चलता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात का ध्यान रखेगा और कोई भी ऐसा फ़ैसला वो नहीं सुनाएगा जो उसके खिलाफ़ जाएगा। और अगर उसने कोई फ़ैसला सुना भी दिया है ऐसा, तो हम अगर बार बार राहत के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि हमें कोई ना कोई राहत मिल जाए। और इस मामले में भी वही होता दिख रहा है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के पास आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिर उसे एक राहत दे दी जिसका कोई तुक नहीं है, और राहत ये है कि भाई इन्हें शुक्रवार को जो है पढ़ने के लिए जगह दी जाए। क्यों भाई? फ़ैसला तो जो है भोजशाला का होना है। फिर इसमें सेंसिटिव और संवेदनशील होने का मामला कहाँ से घुस जाता है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है इस बात को जानता है, बखूबी जानता है कि किसी मामले का सेंसिटिव होना क्या मायने रखता है, उनके लिए क्या मायने रखता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये जो तमिलनाडु में मदुरई है, और मदुरई में जो ये थिरुपरन कुंदरम की पहाड़ियाँ हैं, और उसी पहाड़ी पर जो मंदिर है भगवान सुब्रमण्यम स्वामी का, भगवान कार्तिकेय का, और उसी पहाड़ी के ऊपर जो दरगाह बना है जहाँ मुसलमानों का आना जाना होता है। और अभी हाल में पिछले दिसंबर में जो ये मामला उठा, हिंदुओं ने चाहा कि वहाँ जो है दीप जलाएं उस मंदिर में जो स्तंभ हैं दीपथॉन, वहाँ नवंबर के महीने में, लेकिन जो वहाँ दरगाह है तो दरगाह वालों ने आपत्ति की कि हिंदू जो है मंदिर में दिए नहीं जला सकते। और फिर ये मामला जो है अदालत में गया, मद्रास हाई कोर्ट में गया। फिर मद्रास हाई कोर्ट का जो ये मदुरई बेंच है, वहाँ के जो जज हैं जस्टिस JR स्वामीनाथन, उन्होंने जो है हिंदुओं के पक्ष में फ़ैसला दिया। ये कहा कि नहीं, ये जगह जो है हिंदुओं की है, ये मंदिर हिंदुओं का है,
तो यहाँ जो है महीने के कुछ दिन, साल में एक महीने के कुछ दिन जो है हिंदू अगर यहाँ मंदिर में दिए जलाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। और वहाँ जो प्रशासन है, उस समय तो स्टालिन की सरकार थी, तो स्टालिन की सरकार को आदेश दिया जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हिंदू जो हैं इस थिरुपरनकुंद्रम की जो पहाड़ी है और वहाँ मंदिर हैं वहाँ दिए जला सके। लेकिन स्टालिन की सरकार ने कोर्ट की बात नहीं मानी, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की बात नहीं मानी। इसके बाद फिर 2 जजों की बेंच बैठी, वहाँ फिर जो है इस पर सुनवाई हुई। दरगाह पक्ष वालों ने और मंदिर वालों ने सबूत रखे और ये साबित हुआ कि ये लगभग पूरी पहाड़ी जो है हिंदुओं की है। ये मंदिर जो है, मंदिर की जगह जो है वो हिंदुओं की है। दरगाह पक्ष कोई ऐसा दस्तावेज नहीं दे सका जिससे ये साबित हो सके कि ये जगह उसकी है। फिर मद्रास हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फिर कहा तमिलनाडु सरकार को, स्टालिन सरकार को, कि हिंदुओं को जो है वहाँ दिए जलाने दिए जाएं, इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन स्टालिन सरकार नहीं मानी और ये मामला अभी चल रहा है, क्योंकि ये जो नई सरकार आई है टीवीके की, जोसेफ विजय की, वो भी राजी नहीं है कि हिंदू जो है अपने मंदिर में, इस पहाड़ी की मंदिर में जो है दिए जलाएं। ये बात मैं आपको ये पूरी विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो तमिलनाडु की सरकार है उसने अदालत में ये तर्क रखा कि अगर मंदिर में हिंदुओं ने दिए जलाए और वहाँ दरगाह भी है तो इससे जो है वहाँ की सोशल हार्मनी जो है बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, वहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा। मतलब वही फिर देखिए सेंसिटिव हो जाएगा मामला संवेदनशील हो जाएगा। मतलब हिंदू मंदिर में, अपने मंदिर में इसलिए दिए न जलाएं क्योंकि मामला जो है सेंसिटिव हो जाता है। मुस्लिम पक्ष जानता है कि कोई मामला अगर सेंसिटिव हो गया तो ये उसके हक में जाएगा, उसका इससे फ़ायदा होगा। और उसने ये देखा है पिछले 70 सालों में, 75 सालों में। यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष जो है चाहता है कि कोई मामला जो है सेंसिटिव हो जाए, जहां वो हो उससे जुड़ा हिंदुओं का अगर कोई भी मामला हो, कोई भी मुद्दा हो तो वो सेंसिटिव बना दिया जाए। और यही कोशिश रहती है मुस्लिम पक्ष की कि वो कह दे कि भाई यहाँ तो हम हैं, यहाँ हमारी मौजूदगी है और यहाँ अगर हिंदू कोई काम करेगा कानूनन भी तो उससे जो है मामला जो है सेंसिटिव हो जाएगा। यही तो चाहता है मुस्लिम पक्ष, क्योंकि मुसलमान इस बात को जानता है कि कोई जगह, कोई इलाका अगर सेंसिटिव, संवेदनशील घोषित हो गया तो इसका फ़ायदा उसे ही होगा। और अदालतों में भी अगर कोई मामला सेंसिटिव घोषित हो गया, संवेदनशील घोषित हो गया तो इसका फ़ायदा उसे ही होगा। यही वजह है कि जब भी ऐसा कोई मौका आता है, जब कोई फ़ैसला मुसलमानों के पक्ष में जाता है तो अदालतें जाने अनजाने ये कह बैठती हैं कि ये मामला जो है बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा संवेदनशील है। और इस मामले में, मतलब भोजशाला वाले मामले में भी यही होता दिख रहा है। तभी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। भाई सुप्रीम कोर्ट को फैसला इस पर करना है कि ये सबूत किसके पास हैं, ये मंदिर है या मस्जिद है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है भोजशाला पर अंतिम फैसला क्या करता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।